नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी अपनी धरती माँ को गौर से देखा है? हमारी पृथ्वी कहीं से बहुत ऊंची है, तो कहीं से एकदम सपाट। जरा सोचिए, ऐसा क्यों है? जिस तरह हमारी चेहरे पर नाक ऊंची होती है और माथा बिल्कुल सपाट, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी के भी अलग-अलग चेहरे या आकार होते हैं। इन्हीं प्राकृतिक आकारों को हम स्थल रूप यानी लैंड फॉर्म्स कहते हैं। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। इसका एक रणनीतिक महत्व है। जब हम पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं, तो हमारा रिश्ता सिर्फ उससे लेने का नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने का भी बन जाता है। माँ की तरह पृथ्वी हमें सहारा देती है, और संतान के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके इन स्वरूपों को समझें और उनका सम्मान करें। याद रखिएगा, ये पहाड़ और मैदान रातों रात नहीं बने, इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। तो चलिए, आज हम अपनी धरती माँ के इस अनोखे चेहरे की सैर करते हैं। स्थल रूप और जीवन का गहरा संबंध। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग भारी ऊनी कपड़े पहनते हैं, जबकि मैदानों में हम अक्सर हल्के सूती कपड़े पहनते हैं? जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ उनकी पसंद है? नहीं, ये उनकी ज़रूरत है। इसका सीधा सा मंत्र है, जैसी जमीन वैसा जीवन। हमारे कपड़े, हमारा भोजन और यहाँ तक कि हमारा रोजगार भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की जमीन पर रह रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा शब्द आता है, अनुकूलन, यानी अडैप्टेशन। ये कोई चुनाव नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का हमारा तरीका है। पहाड़ों की कड़ाके की ठंड में जीवित रहने के लिए ऊनी कपड़े शरीर की गर्मी को रोक कर रखते हैं। वहीं मैदानों की गर्मी और पसीने से बचने के लिए सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं। यानी हम खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, और यही अनुकूलन हमारे जीवन की नींव है। स्थल रूपों के 3 प्रमुख प्रकार। पूरी पृथ्वी की बनावट को अगर हम ध्यान से देखें, तो हम इसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, पर्वत। ये जमीन का वो हिस्सा है जो सबसे ऊंचे और ऊपर से नुकीले होते हैं। दूसरा, पठार। इन्हें आप मेज की तरह समझ सकते हैं, आसपास की जमीन से उठे हुए लेकिन ऊपर से बिल्कुल चपटे। तीसरा, मैदान। ये समतल और दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे इलाके होते हैं। है ना कितनी अद्भुत बात, एक ही पृथ्वी और उसके इतने सारे रूप। चलिए, अब इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पर्वतों की दुनिया, परिचय और प्रकार। आइए सबसे पहले उन राजसी पर्वतों की बात करते हैं जो आसमान को छूने की जिद करते हैं। पर्वत की बनावट। अगर आप किसी पहाड़ का चित्र देखें, तो आप पाएंगे कि उसका आधार यानी बेस बहुत चौड़ा होता है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही, इतने विशाल पर्वत के भार को संभालने के लिए एक मजबूत और चौड़े आधार की जरूरत होती है। इसके विपरीत इसका ऊपरी हिस्सा यानी शिखर बहुत छोटा और नुकीला होता है। पर्वत अपनी आसपास की जमीन से बहुत ऊंचे होते हैं, और समुद्र तल से उनकी इस ऊंचाई को हम तुंगता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ की नदियां भी बहती हैं? इन्हें हम हिमनद कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा ठंडी होती जाती है, इसीलिए पहाड़ों की चोटियों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। पर्वतों के प्रकार। पहाड़ भी हमारी तरह नवीन और प्राचीन होते हैं। नवीन पर्वत जैसे हमारा हिमालय, ये अभी युवा है, इसलिए बहुत ऊंचे और इनके शिखर बिल्कुल नुकीले और आड़े तिरछे होते हैं। प्राचीन पर्वत जैसे भारत की अरावली श्रृंखला, लाखों वर्षों से हवा और पानी की मार झेलने के कारण इनका अपर्दन हो गया है। बच्चों, अपर्दन का मतलब है धीरे धीरे घिसना। इसी घिसावट की वजह से अब ये पर्वत गोलाकार और कम ऊंचे दिखाई देते हैं। वैश्विक मानचित्र और प्रमुख चोटियां। चलिए अब अपनी एटलस निकालते हैं और दुनिया की सैर करते हैं। दुनिया में पर्वतों की कुछ लंबी कतारें हैं, जिन्हें हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। एशिया में हमारा गौरव हिमालय, यूरोप के सुंदर आल्प्स और दक्षिण अमेरिका की एंडीज श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब चोटियों की बात करें तो एवरेस्ट 8,848 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। भारत में कंचनजंगा और दक्षिण भारत में अनाई मुड्डी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन अफ्रीका का किलिमंजारो सबसे अलग है। पता है क्यों? क्योंकि ये किसी श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, बल्कि मैदान के बीच में एक अकेला खड़ा पर्वत है। इन नामों को याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगे। पर्वतीय पर्यावरण
वनस्पति और जीव जंतु। पहाड़ों की ऊंचाई पर जीवन का अपना ही रंग है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान गिरता जाता है और पेड़ पौधे भी अपना रूप बदल लेते हैं। वनस्पति। पहाड़ों पर आपको शंखवाकार पेड़ मिलेंगे। जरा इनका आकार देखिए, ये ऊपर से नुकीले और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, बिल्कुल एक कोन की तरह। ऐसा क्यों? ताकि जब बर्फ गिरे तो वो टहनियों पर जमने के बजाय फिसलकर नीचे गिर जाए। इनकी पत्तियां भी सुई जैसी नुकीली होती हैं। यहाँ आपको चीड़, देवदार, फर और स्प्रूस जैसे पेड़ खूब मिलेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, जहाँ कड़ाके की ठंड होती है, वहाँ सिर्फ काई और लाइकेन ही उग पाते हैं। जीव जंतु। यहाँ रहने वाले जानवरों को देखिए, याक, हिम तेंदुआ और पर्वतीय बकरी। इनकी खाल बहुत मोटी होती है और पूरे शरीर पर घने बाल होते हैं। ये कुदरत का दिया हुआ वो स्वेटर है जो इन्हें शून्य से भी नीचे के तापमान में सुरक्षित रखता है। पर्वतों पर मानव जीवन और चुनौतियाँ। पहाड़ों पर रहना जितना रोमांचक दिखता है, उतना ही कठिन भी है। वहाँ समतल जमीन की बहुत कमी होती है, जिससे मकान बनाना और सड़कें तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। आजीविका और नवाचार। लेकिन इंसान भी कम नहीं है। खेती के लिए पहाड़ों के लोगों ने एक बहुत ही सुंदर तरीका निकाला है, सीढ़ीदार खेती या वेदिका कृषि। जरा कल्पना कीजिए, पहाड़ की ढलान पर एक विशाल सीढ़ी बनी हुई है। इन सीढ़ियों का फायदा ये है कि ये बारिश के पानी को सीधे बहने से रोकती हैं, वाटर रिटेंशन, जिससे मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत सुरक्षित रहती है, सॉइल कंजर्वेशन। यहाँ लोग चावल, मक्का और ताज़े फल उगाते हैं। खेती के अलावा पशुपालन और पर्यटन यहाँ की कमाई के मुख्य साधन हैं। लोग दूर दूर से यहाँ स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का मजा लेने आते हैं। सांस्कृतिक महत्व और खतरे। पहाड़ों को हमारी संस्कृति में पवित्र माना गया है। महाकवि कालिदास ने तो हिमालय को देवता सदृश यानी देवताओं के समान कहा है। नेपाल में लोग एवरेस्ट को सागर माथा और तिब्बत में चोमुलुंगमा कहकर पूजते हैं। लेकिन बच्चों, हमें सावधान भी रहना होगा। पहाड़ों पर भूस्खलन, हिमस्खलन और अचानक बादल फटने जैसी आपदाओं का खतरा रहता है। ऊपर से सेनानियों की बेतहाशा भीड़ हमारे इन पवित्र पहाड़ों के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। पठार, खनिजों का खजाना। अब हम ऊंचे पहाड़ों से उतरकर पठार की सैर करते हैं। पठार को टेबल लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये मेज की तरह अपनी जगह से उठा हुआ होता है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सपाट होता है। प्रमुख पठार। तिब्बत का पठार ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। दक्कन का पठार, भारत का ये गौरवशाली हिस्सा ज्वालामुखी के लावे से बना है और बहुत ही प्राचीन है। छोटा नागपुर पठार, इसे हम खनिजों का भंडार कहते हैं। हमारा फायदा। पठार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। यहाँ से हमें लोहा, कोयला, मैंगनीज और यहाँ तक कि हीरा भी प्राप्त होता है। यहाँ की काली मिट्टी कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इतना ही नहीं, पठारों की खड़ी ढलानों से गिरते झरने जैसे कर्नाटक का जोग प्रपात और हुंड्रू प्रपात न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि बिजली बनाने के काम भी आते हैं। तो आज हमने अपनी धरती माँ के दो अद्भुत चेहरों, पर्वतों और पठारों के बारे में जाना। हमने सीखा कि कैसे ये स्थल रूप न केवल हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं, बल्कि हमारे रहने, खाने और पहनने के तरीके को भी तय करते हैं। चाहे वो खनिजों से भरे पठार हों या नदियों को जन्म देने वाले ऊंचे पर्वत, हर रूप का अपना एक महत्व है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस भौगोलिक यात्रा में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी पृथ्वी के इन रहस्यों को जान सकें। और हमारे साथ ऐसी ही मज़ेदार पढ़ाई जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।